गाइस आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.5। गाइस एक्सरसाइज 1.5 करने से पहले ना हम वेन डायग्राम्स देख लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 1.5 में ना थोड़ा बहुत वेन डायग्राम्स का यूज होगा। तो हम वेन डायग्राम्स देख लेते हैं पहले। वेन डायग्राम्स क्या होते हैं गाइस, जैसे हम सबसे पहले ले लेते हैं इंटरसेक्शन का, बना के दिखाता हूँ आपको क्या होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम्स कैसे बनेगा, देखो जैसे सबसे पहले मैंने ये ले लिया, ये कोई मेरा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब जिसमें सारे सेट के एलिमेंट्स आ जाए वो होता है यूनिवर्सल सेट। जैसे मैंने ये मान लिया कोई मेरा यूनिवर्सल सेट है, ओके। देन मुझे इसमें बताना है कि मेरा इंटरसेक्शन कैसे होगा। देखो जैसे मैंने ये सेट ले लिया, ये मैंने सेट ले लिया ए, ये ए सेट ले लिया। अब कोई ऐसे ही मैंने कोई सेट ले लिया बी, वो होगा ऐसे, ऐसे ले लिया। तो अब देखो जो हमारा ये जो कॉमन वाला पार्ट है ना, इंटरसेक्शन होता क्या है हमेशा कॉमन वाला पार्ट। जैसे कोई सेट दिया है ए, जैसे हमें ए दिया है 1 2 3 4 5, जैसे हमें ए दिया है, और बी हमें जैसे दिया है 4 5 6 7 ले लो, 4 5 6 7, ये हमें दो सेट दिए हुए हैं। अब इन दोनों का जो कॉमन कॉमन वाला पार्ट होता है वही तो होता है हमारा इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो इन दोनों में कॉमन है बस वो हमारा इंटरसेक्शन होता है 4 5, ये हमारा इंटरसेक्शन होगा। ऐसे ही अब देखो इन ये एक सेट है ए, एक सेट है बी, इन दोनों में कॉमन कॉमन वाला क्या चीज आ रही है, ये चीज, सिर्फ ये वाली चीज ही तो आ रही है कॉमन, और कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा। तो ये वाली चीज कॉमन है, तो ये हमारा होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला सिर्फ ये वाला पार्ट, ये इंटरसेक्शन बी होता है। तो ये इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, इधर 4 5 ये वाला पार्ट हुआ, ओके। ये हमारे ए इंटरसेक्शन बी होता है, मतलब हमारे इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम होता है ये। अब ऐसे ही देखते हैं यूनियन का, देख लेते हैं यूनियन क्या क्या होता है। ऐसे ही हमारा कोई यूनिवर्सल सेट लिया मैंने, यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें सारे सेट आ जाते हैं। हम वेन डायग्राम सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर ही बनाते हैं हम। ये मेरा कोई ऐसे यूनिवर्सल सेट ले लिया। अब ऐसे ही मैंने कोई सेट लिया ए, ये ए सेट ले लिया। ऐसे ही मैंने कोई सेट ले लिया बी, ये बी ले लिया। अब यूनियन क्या होगा, जैसे देखो अब यही वाला सेट ले लेते हैं, ये ए है ये बी है। अब इसका ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आएगा। सबसे पहले तो पहले वाला एलिमेंट लिख लो, पहले वाले जो सेट है उसके सारे एलिमेंट्स लिख लो, 1 2 3 4 5, फिर कॉमन लगाओ। फिर इसके एलिमेंट्स हम लिखने चालू करते हैं। मैंने देखा 4 5 लिखना है, पर 4 5 तो मैं पहले सेट में लिख चुका हूँ तो रिपीट नहीं करते। देन 6 7 यहाँ पे आ जाएगा, 6 7, ये मैंने यूनियन निकाल लिया। अब देखो वेन डायग्राम में यूनियन कैसे बनाते हैं, ये दो सेट लिए, दो सेट। अब जो यूनियन होता है वो सारा का सारा मामला होता है। जैसे ए, ये जो हमारा सेट है ए, इसका सारा मामला, और ये हमारा बी सेट है इसका भी सारा मामला, मतलब एलिमेंट सारे। तो ये ए यूनियन बी क्या हुआ, ये सारा का सारा, ए वाला भी और बी वाला भी, सारा का सारा जो आ रहा है ना, ये सारा का सारा ए यूनियन बी हुआ, ओके। तो मतलब ये सारा क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 यूनियन हो गया। तो यूनियन का वेन डायग्राम ऐसे बनता है। देन अब हम आते हैं, अब आप देख लो ए माइनस बी का, देख लो मैं मतलब 6 7 एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, उससे आपको वेन डायग्राम्स क्लियर हो जाएंगे। ए माइनस बी का देख लो, ऐसे ही कोई मैंने यूनिवर्सल सेट लिया, ये मैंने ले लिया, यूनिवर्सल सेट ले लिया यू। अब ए माइनस बी कैसे करेंगे, सबसे पहले ए बनाया, ऐसे ही बी बना दिया, ये ए हो गया ये बी हो गया। अब ए माइनस बी का मैंने आपको बताया था, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ओनली ए, ओनली ए, मतलब कि सिर्फ ए वाला पार्ट, उसमें बी वाला पार्ट कुछ ना है। ओनली ए क्या होगा, सिर्फ ओनली ओनली सिर्फ ये वाला पार्ट, देखो ये वाला, ये तो हमें नाम से पता लग रहा है ओनली ए, ये वाला, इसके अंदर ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आएगा, ओनली ए में से बी माइनस कर देना है। मतलब हमने ये ए लिया, हमने ए वाला पार्ट लिया, उसमें से जो बी वाला पार्ट है ना, यहाँ से ये सारा माइनस कर देना है, यहाँ से सारा का सारा माइनस। तो मतलब बचा क्या हमारा, सिर्फ ये वाला शेडेड रीजन, ए माइनस बी हो गया ये। अब ऐसे अगर बी माइनस ए देखेंगे, यहाँ नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं, बी माइनस ए। बी माइनस ए क्या होगा, ओनली बी, पहले वाला सेट जो होता है वो वाला आता है हमेशा, ओनली बी,
अब ये कैसे होगा, सेम वैसे ही होगा। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाया, 2 सेट बनाए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ओनली बी का मतलब क्या है, बी में से ए वाला पार्ट माइनस कर दो, ये हमारा बी है, उसमें से ये ए वाला पार्ट माइनस कर दो तो क्या बचा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा। ये इसको कह दो ओनली बी। ओनली बी मतलब सिर्फ बी वाला पार्ट, उसमें कुछ ए वाला पार्ट ना हो। यहाँ ए तो यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है, देखो ए यहाँ से, तो ये वाला पार्ट सारा माइनस कर देना है। ओनली बी सिर्फ ये वाली चीज़ होगी। ओके, तो ये हो गया हमारा बी माइनस ए। चाहे बी माइनस ए कह लो इसको, चाहे ओनली बी कह लो, एक ही बात होती है। देन अब फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में बताता हूँ आपको, एक क्या आता है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए नॉट, इसको ए नॉट भी कहते हैं कई कई, इसको ए कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ए के ऊपर ऐसे कॉमा टाइप सा लग जाता है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। इसमें सिर्फ ए की बात कर रहे हैं तो हम ए की सेट बनाएंगे, सिर्फ एक ही तो बात कर रहे हैं ना ये ए, तो हम ए की सेट बनाएंगे। जब ए और बी की बात कर रहे होते तो हम 2 सेट बनाते थे, ए और बी। अब इसमें ए की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ए सेट बनाया मैंने, ए, ये है मेरा ए। अब ये एक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मतलब ए को छोड़ के बाकी सारा। ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है, मतलब ए को छोड़ के बाकी सारा। जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लिखा हो ना, जैसे अगर लिखा होता बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी को छोड़ के सारा। ओके, तो अब यहाँ पे ए क्या है, ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट को छोड़ के बाकी सारा, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये वाला सारा रीजन, ये सारा रीजन। बस ए को शेड नहीं करना। ओके, तो शेडेड, ये जो शेडेड रीजन हुआ है ये ए कॉम्प्लीमेंट हुआ। इसको चाहे यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट। देन अब एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो 6 पार्ट जो है हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट मैंने लगा दिया, फिर उसका दोबारा ऐसे ब्रैकेट में इसको ऐसे लगा के इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा, 2 कॉम्प्लीमेंट लग गए। देखो इसको ऐसी वेन डायग्राम से करके दिखाता हूँ मैं। जब भी 2 कॉम्प्लीमेंट आ जाए ना, इसका आंसर हमेशा ए ही आता है। जैसे अगर मेरा होता ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, ये है ना मैं, जैसे मेरा, तो इसका आंसर हमेशा ए ही आएगा। अगर मेरा बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट होता, ये फॉर्मूला है, हमेशा इसे याद रखना, बहुत काम आता है। बी कॉम्प्लीमेंट अगर कॉम्प्लीमेंट होता तो ये मेरा हमारा बी ही आएगा। ओके, अब यही चीज़ मैं आपको वेन डायग्राम से प्रूव करके बता देता हूँ कैसे। देखो ये मैंने बना दिया यूनिवर्सल सेट। देन अब देखो, एक सिर्फ ए की बात ही हो रही है ना, तो मैं ए की सेट बनाऊंगा। अगर ए और बी की बात भी हो रही होती तो मैं ए बी दोनों बनाता। अब यहाँ पे सिर्फ ए की बात हो रही है तो मैंने इसको ए बना दिया, ये रहा ए। ओके, अब सबसे पहले कह रहे हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैंने देखा, मैंने ऊपर ही किया ए का कॉम्प्लीमेंट, तो मैं वहाँ से देख लेता हूँ। ए का कॉम्प्लीमेंट होता है ए को छोड़ के बाकी ये सारा। ओके, तो ये सारा वाला पार्ट हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट करेंगे हम, जैसे ये ए कॉम्प्लीमेंट, ये वाला शेडेड रीजन ए कॉम्प्लीमेंट आया था ना हमारा। अब इसका अगर मैं दोबारा कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो ये फिर दोबारा अंदर वाला नहीं आ जाएगा। देखो दोबारा बताता हूँ, जैसे मैंने सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट किया, सिर्फ मैंने ये किया ए का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आया मेरा, ये सेट है मेरा ए, इसको छोड़ के, इस ए वाले पार्ट को छोड़ के, जो सर्कल है इस वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारा बाहर का। तो बाहर का क्या है सारा ये, तो अब ये कॉम्प्लीमेंट मेरा आ गया। अब इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कह रहे हैं मेरे को, एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे ये करने के लिए कह रहे हैं एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे 2 बार करने के लिए कह रहे हैं। तो एक कॉम्प्लीमेंट तो ये था, अब इसको छोड़ के, अब कह रहे हैं इसको छोड़ के बाकी सारा बताओ। अब इसको अगर मैं सारा छोड़ दूँ, ये वाले सारे पार्ट को छोड़ दूँ, अगर मैं जो मैंने शेड किया है इसको अगर छोड़ दूँ तो क्या बचेगा, ये अंदर वाला पार्ट। तो क्या आ गया हमारा, ये वाला सारा रीजन। तो एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए, हमेशा याद रखना। ओके, बस मेन ये वेन डायग्राम्स हमारे यही होते हैं। अब इसमें मैं आपको थोड़ी चीज़ें ऐड करके बताता हूँ। देखो इसी में से मैं और चीज़ें बना के दिखाऊंगा अब आपको मैं। जैसे देखो ये हमारा इंटरसेक्शन था, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट था। अब मैं अगर कहूँ कि मेरा ए इंटरसेक्शन बी नॉट क्या होगा,
जैसे ए इंटरसेक्शन बी है ये, इसका नोट लगा दूँ मैं अगर यहाँ पे ऐसे। नोट का मतलब क्या है, जो जिसके ऊपर भी नोट लगता है ना, तो मतलब उसका मतलब होता है कि उसको छोड़ के बाकी सारा। अब ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर नोट लगा, तो ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी सारा। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, देखो इसी में ऐड कराता हूँ मैं। ए इंटरसेक्शन बी मेरा ये वाला पार्ट था बस। अब इसको छोड़ के कह रहा है इसको छोड़ के बाकी सारा। अब इसको छोड़ के बाकी सारा क्या होगा, जो मैं पेंसिल से बना रहा हूँ ना, मैं लाइट लाइट बनाऊंगा ताकि डर्टी ना लगे। इसको छोड़ के बाकी सारा, तो मतलब क्या क्या आ जाएगा, ये सारा सारा का सारा आ जाएगा। बस ये शेडेड वाले पार्ट को छोड़ देना जो मैंने शेड किया था पहले, बाकी सारा। ये क्या आ गया हमारा, ए इंटरसेक्शन बी नोट। अब देखो, अगर अगर गाइस मुझे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी फाई है, मतलब जैसे ऐसे भी तो हो सकता है, जैसे मेरा कोई सेट है ए इज इक्वल्स टू 1,2, ये कोई मेरा सेट है। और ऐसे ही अगर एक और मेरा कोई सेट है बी इज इक्वल्स टू 3,4, ये दो मेरे सेट है। इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू कुछ भी नहीं आएगा, खाली आएगा फाई, क्योंकि इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, देखो ऐसे ही यूनिवर्सल सेट बनाया मैंने, ये एक ए हो गया, ये एक बी हो गया, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं, क्योंकि इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है। इन दोनों में अगर कुछ कॉमन ही नहीं तो मैं इसको इसके ऊपर चढ़ाऊंगा ही नहीं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी तो फाई है। अगर ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी होता तो मैं ऐसे बनाता। ए इंटरसेक्शन बी अगर इसके अंदर कोई भी डिजिट्स एलिमेंट्स आते हैं, मतलब 1 2 3 कुछ भी आता तो मैं ऐसे ही बनाता। अब कुछ आया नहीं, फाई आ रहा, तो दोनों को अलग अलग बनाऊंगा, क्योंकि इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है। जब भी कुछ कॉमन होता है, जब भी कुछ कॉमन होता है तो ऐसे ही बनाते हैं। तो मैंने एक इंटरसेक्शन में आपको तीन तरह से करा दिया। एक ए इंटरसेक्शन बी का नोट भी करा दिया, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई का वेन डायग्राम भी करा दिया। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई का वेन डायग्राम है ये। ओके, अब ऐसे ही देखो, जैसे मुझे दिया है ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी का मतलब ये है, यूनियन का मुझे वेन डायग्राम दिया, तो ए यूनियन बी का मतलब ये हो गया। अब ए यूनियन बी का नोट का क्या होगा, ए यूनियन बी नोट, नोट का भी होगा ए यूनियन बी को छोड़ दो बाकी सारा। ए यूनियन बी क्या है, ये जो मैंने शेड किया हुआ ये सारा, इसको छोड़ के बाकी सारा बाहर का, ये ए यूनियन बी नोट हो गया, सारा बाहर का, सारा बाहर का। बस ये शेड वाले पार्ट को छोड़ देना, ये ए यूनियन बी नोट हो गया। बस यही होते हैं वेन डायग्राम, बहुत ईजी होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। सारे के सारे वेन डायग्राम्स आप कर लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वैसे मेन तो वेन डायग्राम्स यही हैं। अब आगे जो कोई ऐड होगा तो मैं एक्सरसाइज के साथ करा दूंगा। ओके, तो इसके बाद देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.